हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा। आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली भाग 2 के साथ एक बार फिर हाजिर हूं, जहां होंगे आप और हम ढेरों बातें खुशियों के संग। करेंगे ढेर सारी बातें, खेलेंगे खेल, सीखने सिखाने के साथ होगा खुशियों का मेल। तो चलिए हो जाइए अब तैयार, शुरू करते हैं आपका अपना कार्यक्रम चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली भाग 2। तो बच्चों, आपको तो पता ही है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। बिल्कुल सही, हम सुनते हैं कहानी, और कहानी सुनने से पहले हम क्या करते हैं? शाबाश! हम देखते हैं कहानी से संबंधित एक चित्र और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहानी में है क्या। तो चलो देखते हैं आज की कहानी का चित्र। बच्चों, इस चित्र को देखो, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? अरे, मुझे तो यहाँ एक बच्चा दिखाई दे रहा है और उसके साथ एक कुत्ता भी है। वो छतरी को उल्टा कर उसमें बैठ गए हैं। यहाँ पानी भी दिखाई दे रहा है। बच्चों, यहाँ पानी कैसे आया होगा? ये कौन से मौसम का चित्र हो सकता है? मुझे तो लग रहा है कि ये बरसात का मौसम है, क्योंकि मुझे यहाँ बादल भी दिखाई दे रहे हैं। शायद अभी अभी बारिश हुई है। मगर ये दोनों क्या कर रहे होंगे? मुझे तो लग रहा है कि ये छाते की नाव बनाकर उसे पानी में तैर रहे हैं और गा रहे हैं, नाव चली भाई नाव चली, हमारी छाता वाली नाव चली। है ना बच्चों? सवाल ये उठता है कि इस कहानी में क्या हुआ होगा, और आप सबको क्या लगता है ये कहानी किसके बारे में हो सकती है? चलो इस कहानी का नाम देखते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। कहानी का नाम है सबसे बड़ा छाता। ओह, तो ये कहानी किसी बड़े से छाते के बारे में है। सोचो सोचो, मुझे तो लगता है जब ये खेल रहे होंगे तभी बारिश आ गई होगी और इनको एक बड़ा सा छाता मिल गया होगा। फिर ये खुश हो गए होंगे। तभी तो मैं सोचूं, ये दोनों छाते की नाव में इतने खुश क्यों दिख रहे हैं? तो बच्चों, चलो फिर कहानी पढ़कर देखते हैं कि इस कहानी में क्या वाकई में ऐसा हुआ है या कुछ और बात है। तो आप सब तैयार हो ना? शाबाश! तो कहानी पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि आपके लिए इतनी सुंदर सी कहानी लिखी किसने है और किसने इसका चित्र बनाया है। इस कहानी को लिखा है मनोज कुमार ने और इसके सुंदर चित्र बनाए हैं हर्षवर्धन कदम ने। चलो अब इसे पढ़ते हैं। बारिश, झमाझम बारिश, लगातार बारिश, छत पर झमाझम, घर में टप टप और आंगन में छप छपा। गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल, गीला और सर्द हो गया पूरा शहर। ओह, बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादाजी का कंबल सब गीला। आखिर ये गीला कैसे हो गया होगा? क्या अम्मा ने इसे बाहर छोड़ दिया होगा? बच्चों देखो, इस चित्र में तो दिख रहा है कि अम्मा की साड़ी और दादाजी का कंबल तो बाहर ही है, इसलिए वो गीला हो गया। मगर बिस्तर कैसे गीला हो गया? मुझे तो लगता है छत से पानी टपकने लगा होगा। आपको क्या लगता है? ये भी हो सकता है कि खिड़की से पानी अंदर आ रहा हो, इसलिए हो सकता है बिस्तर भी गीला हो गया हो, है ना? लेकिन मेरे पास तो छाता है। छाते के भीतर मैं और सलीम बिल्कुल सूखे और गर्म। मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया। अब टिल्लू बिल्कुल सूखा, मैं और सलीम कुछ गीले गीले से। अच्छा, तो ये बात है, इनके पास छाता है इसलिए ये गीले नहीं हुए। आपको क्या लगता है बच्चों, ये टिल्लू कौन होगा? बच्चों, जरा ध्यान से इस चित्र को देखो, कुछ समझ में आया? शाबाश! टिल्लू कुत्ते का नाम है, लेकिन टिल्लू बिल्कुल सूखा और ये दोनों गीले कैसे होने लगे होंगे? मुझे लगता है उनका छाता छोटा पड़ गया होगा। फिर आगे क्या हुआ होगा? चलिए आगे पढ़कर देखते हैं। मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। अब सब छाते के अंदर। फिर लता और मोनू भी आ गए। बड़ा छाता पड़ गया छोटा। अरे वाह, हमने तो सही अंदाजा लगाया था।
उनका छाता सचमुच तीनों के लिए छोटा पड़ गया था। बच्चों देखो, इस चित्र में सब कैसे चिंतित दिख रहे हैं। अब आगे क्या हुआ होगा? क्या सब लोग गीले हो गए होंगे या कोई तरकीब निकाली होगी? मुझे तो लग रहा है फिर सब मिलकर बारिश में खेलने लगे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर। शलीन और सनत भी आ गए और बड़ा छाता पड़ गया छोटा। ये छाता भी अब छोटा पड़ने लगा। अब आगे क्या हुआ होगा? क्या फिर इन्हें कोई बड़ा छाता मिल गया होगा? चलिए आगे देखते हैं। दयाल चाचा से बहुत बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर। सोनू, हामिद, हरमीत सबके सब आ गए। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। अब तो ये भी छाता छोटा पड़ गया। अब क्या होगा? क्या सभी दोस्त भीग जाएंगे? दयाल चाचा बहुत बड़े छाते से बहुत बहुत बड़ा छाता दो। दयाल चाचा ने कहा, इससे बड़ा तो छाता बनता ही नहीं। बड़े होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा। आसमान जितना बड़ा, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमीत, शलीन और सनत सब होंगे छाते के भीतर, सूखे और गर्म। बारिश झमाझम बारिश, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। ये हुई ना बात। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। मुझे यकीन है कि आपको भी अच्छी लगी होगी। बच्चों, हमेशा की तरह आज भी कहानी को सुनकर मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने सुनी थी एक कहानी और मेरे मन में आए थे कुछ सवाल। और वो सवाल है, बच्चों, कहानी में जब झमाझम बारिश होती है तब क्या होता है? याद है आपको? गीला हो जाता है बिस्तर, अम्मा की साड़ी, दादाजी का कंबल, सब गीला हो जाता है। गीला हो जाता है पूरा शहर। लेकिन कहानी में उस लड़के के पास होता है छाता, जिससे वो गीला होने से बच जाता है। लेकिन उसी छाते में वो अपने दोस्तों को भी बुलाता है और इस तरह उसका छाता छोटा पड़ता जाता है और वो फिर बड़ा, उससे भी बड़ा और बड़ा छाता लाता रहता है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा होगा? मुझे लगता है वो अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहा होगा, है ना? वो सोचता होगा, अरे अभी तो टिल्लू और सलीम ही बारिश से बचे हैं, चलो लता और मोनू को भी भीगने से बचाएं। फिर उनको बुला लेता होगा। फिर सोचता होगा, चलो शलीन और सनत और फिर हरमीत, उनको भी बचाएं। अच्छा बच्चों, आप उसकी जगह होते तो क्या करते? अपने दोस्तों को बारिश से कैसे बचाते? क्या आप उनको कोई और दूसरी छतरी दे पाते या सबके साथ किसी घने पेड़ के नीचे आ जाते? वैसे मैं होती तो उन्हें बचाती ही नहीं, बल्कि अपने दोस्तों के साथ बारिश में खूब भीगती, खेलती, सबके साथ पत्तों की नाव बनाती और उसे पानी में चलाती और फिर उसके पीछे पीछे दौड़ लगाती। अच्छा, दूसरा सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर उसे बड़ा और बड़ा, बहुत बड़ा छाता नहीं मिलता तो कहानी में क्या हुआ होता? सारे बच्चे मिलकर क्या क्या नई तरकीब निकालते। मुझे तो लगता है शायद सब लोग मिलकर कोई सुंदर सा गाना गाते, जैसे वर्षा वर्षा जल्दी जाओ, हमसे मिलने किसी और दिन आओ, अभी हमें घर जाना है, हलवा पूरी खाना है। या फिर शायद वे बारिश में भीगते हुए घर को दौड़ पड़ते, शायद बारिश में खेलते, छई छप्पा छई छपाक छई। बच्चों, एक और सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये कि दयाल चाचा के पास इतने छाते कहाँ से आए होंगे? मुझे तो लग रहा है दयालु चाचा की छातों की दुकान होगी, है ना? ये भी हो सकता है कि दयालु चाचा बहुत सारे छातों को इकट्ठा करके रखते होंगे
बारिश में सबकी मदद करने के लिए। आपको क्या लगता है बच्चों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब बारिश में आप कहीं फंस गए थे, फिर आपने क्या किया? बच्चों, इस कहानी में आपको क्या पसंद आया है और क्यों? क्या आप सब उसके बारे में बता सकते हैं और कुछ लिख सकते हैं, उसका चित्र बना सकते हैं? जैसे इस कहानी में बहुत से पात्र हैं, जैसे बारिश, छाता, बहुत सारे दोस्त, टिल्लू, कुत्ता, दयाल चाचा, शहर आदि। मुझे तो इनमें से सबसे बड़ा अच्छा वो बड़ा वाला छाता लगा, जिसमें इतने सारे दोस्त एक साथ छुपने की कोशिश कर रहे थे। इतने सारे दोस्त और एक छाता, और ऊपर से इतनी तेज बारिश। कोई बोलता होगा, अरे मैं इधर से भीग रहा हूँ। कोई बोलता होगा, थोड़ा अंदर चलो, मैं भीग रहा हूँ। और हाँ, उनके साथ साथ तो टिल्लू भी था, और टिल्लू बोल रहा होगा, कुकु मैं तो नहीं भीग रहा। देखो जरा, यहाँ फोटो में कैसे सभी एक साथ बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही आप भी सोचें कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और क्यों। अब बारी है हमारे कार्यक्रम के अगले भाग की। बच्चों, कहानी की शुरुआत में एक वाक्य आया था, सर्द। तो बच्चों, क्या आपको याद है कि ये शब्द कब आया था? शाबाश, ये शब्द यहाँ था। गीला और सर्द हो गया पूरा शहर। बच्चों, आज का हमारा शब्द है सर्द। इस कहानी के हिसाब से इस सर्द का मतलब आप बता सकते हो? बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही सोचा। सर्द का मतलब है सुस्त या ठंडा पड़ जाना। जैसे इस कहानी में आपने देखा, बारिश होने से पूरा शहर गीला हो गया, जिससे शहर में लोगों का आना जाना, घूमना फिरना कम हो गया। लोग सुस्त हो गए। बच्चों, जैसे पिछले साल मार्च में सब कुछ अपने सही तरीके से हो रहा था। आप सब स्कूल जा रहे थे, लोग इधर उधर घूमने जा रहे थे। अचानक से कोरोना वायरस हमारे देश में भी आ गया, और वायरस से बचने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा। क्या शहर, क्या गांव, सब कुछ सर्द हो गया। लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। आपको याद है ना बच्चों? चलो इसे थोड़ा और समझते हैं। एक बार मेरे दोस्त रमेश को डॉक्टर ने मीठा खाने से मना कर दिया था, पर रमेश को मीठा खाना बहुत पसंद था। एक दिन उसने चुपके से घर में रखे गुलाब जामुन खाने की सोची। वो सबसे नजर चुराते हुए दबे पांव रसोई में पहुंचा, और जैसे ही उसने गुलाब जामुन उठाया, तभी उसकी नजर सामने खड़े पापा पर पड़ी। पापा उसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। उनका चेहरा देख रमेश अचानक सर्द पड़ गया। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं। वो तो पापा से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। तो बच्चों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि सर्द हो जाने का मतलब क्या होता है। सर्द का मतलब है सुस्त या ठंडा पड़ जाना। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जब आप सर्द पड़ गए हो, या आपने किसी को सर्द पड़ जाते हुए देखा हो या सुना हो, तो आप भी उस किस्से को अपने परिवार या दोस्त को सुनाओ। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की ओर। बच्चों, कार्यक्रम के इस भाग में हम खेलेंगे एक खेल। इस खेल का नाम है एक एक करके बात पूरी करो। इस खेल में मैं पूरे दिन भर में किए जाने वाले कुछ कामों को अलग अलग पर्चियों पर लिखकर एक बॉक्स में रखूंगी और एक एक पर्चियां निकालूंगी। उसमें जिस काम की पर्ची निकलेगी, उस काम को पूरा करने के लिए क्या क्या करना होता है आपको बताना है, वो भी 1 मिनट के अंदर। चलिए फिर, आप सब तैयार हैं? ये हो गई सारी पर्चियां तैयार और मैंने डाला इस बॉक्स में। अब इस खेल की शुरुआत मैं खुद से करती हूँ। ठीक है बच्चों? कौन सा चुनूं? अगड़म बगड़म झिम झिम छुम छुम, ये निकला काम, दुकान से सब्जी लाना। मेरा बताने का समय शुरू होता है अब। अगर मुझे दुकान से सब्जी लेकर आना है, सबसे पहले सोचूंगी कौन कौन सी सब्जी और कितनी कितनी लानी है। जैसे आलू 2 किलो, टमाटर 1 किलो, और साथ में कुछ हरी सब्जी। मैं एक कागज पर लिख भी लूंगी ताकि भूल ना जाऊं। बाहर जा रही हूं तो थोड़ा तैयार भी हो जाऊंगी।
जूते चप्पल पहनूंगी, फिर थैला और अपना पर्स उठाऊंगी, फिर चलते हुए पास की सब्जी दुकान जाऊंगी, सब्जी पसंद करूंगी और उसको वजन करवाऊंगी, दुकानदार को पैसे दूंगी और सब्जी लेकर घर वापस आ जाऊंगी। ये मैंने तो 1 मिनट में ही पूरा बता दिया, है ना? तो देखा बच्चों, आपको किसी भी एक काम को पूरा करने में बारी बारी से बहुत से छोटे छोटे और भी काम करने पड़ते हैं। चलिए अब बारी है दूसरी पर्ची निकालने की। कैसे निकालूं? ये निकली, शाम को खेलने जाना। अब आपकी बारी। जल्दी से आप इस काम को कैसे पूरा करते हैं अपने परिवार के अन्य सदस्यों को सुनाएं। आपका समय शुरू होता है अब। है ना ये मजेदार सोचने वाला खेल? अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। तो क्या आप तैयार हैं? इस भाग में आपको यहाँ दिखाई दे रहे इन अक्षरों को ध्यान से देखना है, जैसे ह, र, स, ल। अब इनमें जोड़ते हैं थोड़ी मात्राएं। मात्रा ए, मात्रा आ। पहले अक्षरों को मात्रा ए से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। हे, रे, से, ले। अब अक्षरों को मात्रा आ से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। हा, रा, सा, ला। बहुत बढ़िया बच्चों। हमेशा की तरह चलिए इसे थोड़ा और रोचक बनाते हैं। अब इनको जोड़ जोड़कर शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से अक्षर हैं। ह, र, स, ल, हे, रे, से, ले। हा, रा, सा, ला। मैंने एक शब्द बनाया, ह और रा। क्या बना? हरा। एक और शब्द बनाओ, रे और ल, बन जाता है रेल। एक और बनाती हूं, रा और ह, बन जाता है राह। एक और शब्द, ल, ह, र, बन जाता है लह। एक और बनाती हूं, सारा, सारा। एक और शब्द, ह, रे, ला, हरेला। और भी बनाए जा सकते हैं, जैसे हा और रा बन जाता है हारा। रा और सा बन जाता है रास। रे और सा बन जाता है रेसा। ले और ह बन जाता है ले। से और ल बन जाता है सेल। से, ह, रा, सहरा। ना आसान है ना बच्चों? चलो अब आपकी बारी। जल्दी से शब्द बनाओ और अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है उन्हें लिख भी सकते हो। चलो अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग पर। तो बच्चों, इस भाग में आज हमने जो कहानी पढ़ी उससे संबंधित कुछ रोचक बातें करेंगे। तो बच्चों, आपको आज की कहानी याद है ना? बिल्कुल सही। आज की कहानी थी सबसे बड़ा छाता, जिसमें एक लड़का अपने दोस्तों को बारिश से बचाने के लिए अलग अलग छातों का इस्तेमाल करता है। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश कैसे होती है, या अगर बारिश ना हो तो क्या होगा? बच्चों, सूरज की तेज गर्मी में समुद्र, नदी, तालाब आदि का पानी भाप बनकर आसमान में उड़ जाता है। और फिर बच्चों, पता है उस पानी का क्या होता है? फिर वही पानी ठंडा होकर बादल बन जाता है और फिर यही बादल हमारे आसपास खूब बारिश कर हमें फिर से पानी देता है। बारिश का कुछ पानी धरती के अंदर चला जाता है, कुछ तालाबों में, नदी और समुद्र में चला जाता है। फिर उसी पानी का इस्तेमाल हम अपने कामों में करते हैं। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि मेरे घर के पास वाले तालाब का पानी गर्मी के दिनों में कहाँ चला जाता है। बच्चों, मेरे घर के पास एक तालाब है जिसमें बारिश के दिनों में ढेर सारा पानी होता है, मगर गर्मी के दिन में तो वो लगभग सूख ही जाता है, बस थोड़ा सा पानी ही रहता है। सोचिए अगर बारिश होना बंद हो जाए तो क्या होगा?
अगर बारिश ना होगी तो धीरे धीरे सारे पेड़ पौधे खेतों में लगे फसलें सूखने लगेंगी और फिर धीरे धीरे पूरी धरती रेगिस्तान बन जाएगी। गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, सभी नदियां तालाब कुएं सूख जाएंगे। फिर क्या होगा बच्चों? फिर तो ना हमारे पास खाने को अनाज होगा और ना ही पीने को पानी। फिर तो हमारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा ना। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पूरे साल बारिश होती है। हमारे देश में भी एक जगह है मौसिनराम, जो मेघालय राज्य में है, जहां पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना ये रोचक बात? भाई आज से तो मैं पानी कभी बर्बाद नहीं करूंगी और इसे सहेजने के बारे में घर परिवार एवं आसपास बताऊंगी भी। चलो अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अंतिम भाग पर। बच्चों अभी तक हमने खूब सारे खेल खेले और कहानी भी सुनी। अब वक्त है एक और खेल खेलने का। हम आपको कुछ चित्र दिखाएंगे, आपको इन चित्रों को जोड़कर कहानी बनानी है। तो बताओ आपको चित्र में क्या क्या दिख रहा है? पहले चित्र में मुझे 2 खरगोश दिख रहे हैं जो एक मैदान में खेल रहे हैं। वहीं पर कुछ गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, शायद ये तुरई है। दूसरे चित्र में बारिश हो रही है और एक खरगोश तुरई का छाता बनाकर भाग रहा है। वहीं दूसरा खरगोश बारिश में भीगते हुए भाग रहा है। तीसरे चित्र में दोनों खरगोश नदी किनारे बैठे हुए कुछ सोच रहे हैं। चौथे चित्र में दोनों तुरई पर बैठकर नदी में कहीं जा रहे हैं। बच्चों अब इनको आपस में जोड़ने से क्या कहानी बनेगी? क्या हम इन्हें जोड़कर कहानी बना सकते हैं? कहानी क्या ऐसी हो सकती है कि जगन और मगन 2 खरगोश थे। वे दिन भर जंगल में घूमते रहते। एक दिन वे दोनों खेलते खेलते जंगल में काफी दूर निकल गए। वापस लौटते समय उन्हें एक तुरई दिखा। जगन बोला, ये हमारे काम का नहीं, इसे यहीं पड़ा रहने देते हैं। मगन अभी सोच रहा था कि बारिश शुरू हो गई। दोनों भागने लगे। मगन ने तो तुरई का छाता ही बना लिया। आगे बढ़ने पर उन दोनों को एक नदी मिली। नदी में तो बहुत पानी था। उन्हें नदी के उस पार जाने का मन हुआ, लेकिन दोनों उस पार जाएंगे कैसे? दोनों सोच में पड़ गए। तभी मगन ने कहा, हमारे पास तुरई है ना, हम दोनों इस पर बैठकर आज पहले नदी की सैर करेंगे। मगन और जगन तुरंत तुरई पर बैठ गए। तुरई कभी पानी के साथ ऊपर जाती तो कभी नीचे। दोनों ने नदी में खूब सैर की। अरे चित्रों को जोड़कर कहानी बनाना तो बहुत रोचक है। अब आप बताओ कि आप खरगोश की जगह होते तो आपको तुरई मिलती तो आप क्या करते? क्या आप उसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं? शाबाश, ये हुई ना बात। आप इसे लिखकर अपने परिवार के सदस्यों को जरूर दिखाएं। अब क्या आप इन चित्रों की कहानी अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कर सकते हैं? हमें पक्का यकीन है कि आप जरूर एक कहानी लिखेंगे और अपने घर के सदस्यों संग साझा करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मुझे यकीन है कि आज सभी ने खूब आनंद लिया होगा। हम फिर मिलेंगे एक और सुंदर कहानी और ऐसे ही रोचक खेलों के साथ। तो बच्चों आप करना मेरा इंतजार, मैं आऊंगी फिर अगली बार। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार।